और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव को लेकर विशेष सत्र जहां बुलाया गया। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत चूंकि तेज हो गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की महिलाओं के साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार गंभीर है और इसी उद्देश्य से ये विशेष सत्र आयोजित किया गया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा होने की संभावना है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कुछ चर्चा संभावित है? जी बिल्कुल। अधिनियम 2023 के संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में गिरने के बाद इसको लेकर पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर विपक्ष कांग्रेस, सपा और टीएमसी सहित तमाम विपक्ष को लगातार घेर रही है। इसी कड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के माध्यम से। इसके बाद फिर कल एक जन आक्रोश रैली भी निकाली गई राजधानी रायपुर में, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साय समेत तमाम मंत्रीगण और भाजपा की तमाम नेत्रियां शामिल हुई। इसके साथ ही साथ महिला मोर्चा की ओर से लगातार पूरे प्रदेश भर और अलग अलग स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने कल ही एक संकेत दे दिया था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर विपक्ष ने उसके विपक्ष में वोटिंग की है, इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का भी कहना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को निंदा प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लाना चाहिए, क्योंकि जो बिल 2023 में पारित हो चुका है, लागू हो चुका है, जिसे राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं, उस बिल को लागू करने के बजाय उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और कहीं न कहीं इसके बहाने परिसीमन का मामला लेकर आ गया था और विपक्ष ने जो वोटिंग किया है जिसके खिलाफ, वो परिसीमन का मामला था और भाजपा इसे महिला आरक्षण का मुद्दा बना रही है, क्योंकि अभी बंगाल में जिस तरह से चुनाव है, इसको लेकर कहीं न कहीं प्रभावित करने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया, अभी रंजीता रंजन जो आई है राज्यसभा सांसद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनका भी कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी जिस तरह से 3 दिन के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री को मात खानी पड़ी थी इस संशोधन विधेयक को लेकर, उसी तरह के जो विशेष सत्र बुलाए जाएंगे उसमें सीएम को भी मात खानी पड़ेगी। ठीक है दिलीप, चूंकि मामला और विषय ये पूरा संवेदनशील था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वही देखें तो यहाँ पर सीधा सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो पूरा राजनीतिक रूप है इसको लेकर। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से राजनीतिक रुख अख्तियार कर गया है, क्योंकि चुनाव का समय है और कहीं न कहीं एक तरह से बीजेपी इसे भुनाने का प्रयास कर रही है कि बंगाल चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर पड़े। इसलिए पूरे देश भर में और लगभग बीजेपी शासित सभी राज्यों में इस तरह से निंदा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए एक तारीख भी तय कर दिया गया है। 27 अप्रैल को विशेष विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। अब देखना होगा कि विपक्ष क्या इस चर्चा में शामिल होकर सरकार को पलटवार करती है या फिर क्योंकि संसद में शामिल तो होना ही पड़ेगा विधानसभा में, लेकिन अगर चर्चा को बहिष्कार करती है तो केवल एक तरफा फिर बीजेपी की ओर से ही, सत्ता पक्ष की ओर से ही इस पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि
विपक्ष का क्या रुख इसमें रहता है, क्योंकि तारीख तो तय कर दी गई है, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें बीजेपी विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। अब जो विपक्ष है, कांग्रेस है, इनका रुख देखना होगा कि क्या वे इस चर्चा में शामिल होते हैं, इस चर्चा का बहिष्कार करते हैं। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।